फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। अब इसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फार्माकोडायनेमिक्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग फार्माकोडायनेमिक्स हम लोगों ने पढ़ा था टॉलरेंस मतलब क्या होता है एंड टैकीफाइलेंसिस मतलब क्या होता है। जो हम लोग नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है एडिशन, उसी को बोलेंगे हम लोग एडिटिव इफेक्ट बोलेंगे। तो उसकी अगर हम लोग डेफिनेशन अगर देखते हैं तो देखो यहाँ पे when two or more drugs are administered together they act on a same physiological system and actions produced by them is equal to the sum of their individual pharmacological action। इसको आप लोगों को ये डेफिनेशन को 2-3 बार पढ़ना है ताकि आप लोगों को उसका मीनिंग समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि अगर पेशेंट ने 2 या फिर 3 ड्रग एडमिनिस्टर किया है या फिर 2 और मोर ड्रग एडमिनिस्टर किया है, तो एडमिनिस्टर करने के बाद ड्रग यहाँ पे एडमिनिस्टर किया उसने, दो ड्रग उसने क्या किए एडमिनिस्टर किए। एडमिनिस्टर करने के बाद ये दोनों ड्रग जो है वो सेम फिजियोलॉजी सिस्टम पे या फिर रिसेप्टर पे क्या होते हैं एक्ट होते हैं एंड उसकी जो एक्शन रहती है वो जो एक्शन रहती है उनकी फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन है उसकी वो क्या रहती है इक्वल रहती है टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल फार्माकोलॉजिकल एक्शन। मतलब समझ में आया, 2 ड्रग लिए हम लोगों ने, दोनों ड्रग एडमिनिस्टर करने के बाद वो सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम पे एक्ट हुए। ठीक है, एक्ट होने के बाद उन्होंने क्या किए फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो किए। तो उसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है ये दोनों मिल के दोनों की जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो इक्वल है सम ऑफ देयर। अगर इसकी टोटल हम लोग करते हैं तो उनकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो सेम रहेंगी। मतलब एक ड्रग लिया प्लस हम लोगों ने दूसरा ड्रग लिया, इन दोनों की फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम रहेंगी इन दोनों की टोटल। समझ में आया कि क्या है, एक हम लोगों ने ड्रग लिया फिर हम लोगों ने दूसरा ड्रग लिया, इसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो इक्वल टू रहेगी अगर हम लोग इन दोनों की अगर टोटल करते हैं और उसकी टोटल करने के बाद उसकी अगर फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं तो वो दोनों की एक्शन कैसे रहेंगी सेम रहेंगी। तो इसको हम लोग बोलेंगे एडिटिव इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, या फिर एडिशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल है इफेड्रिन एंड अमाइलोफाइलिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। अब अस्थमा वाले पेशेंट में हम लोगों ने देखे उसमें हम लोग इफेड्रिन एंड अमाइलोफाइलिन ड्रग जो है वो यूज करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में। तो इसमें हम लोग इसका एग्जांपल दे सकते हैं, इफेड्रिन दिया अमाइलोफाइलिन दिया, इन दोनों की फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो सेम रहेंगी अगर ये दोनों की टोटल करके हम लोग उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन अगर देखते तो दोनों की एक्शन कैसे रहेंगी सेम रहेंगी। देन है सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म में क्या है कि when 2 or more drug administered together they act on a different receptor but produce the same pharmacological action which is greater than the sum of their individual pharmacological action। अब ये एक ड्रग है ये दूसरा ड्रग है, इन दोनों की अगर हम लोग टोटल मतलब इन दोनों का अगर हम लोग देखते हैं, दोनों की अगर फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम लोग देखते हैं तो वो दोनों की एक्शन ग्रेटर रहेगी एज कंपेयर टू अगर दोनों की अगर टोटल अगर हम लोग करते हैं, टोटल करने के बाद अगर उसकी जो अगर फार्माकोलॉजिकल हम लोग एक्शन देखते हैं तो ये एक्शन क्या रहेंगी ग्रेटर रहेंगी दैन दी सम ऑफ देयर इंडिविजुअल फार्माकोलॉजिकल एक्शन। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। 2 ड्रग लिए हम लोगों ने, ठीक है, एक ये वाला ड्रग है एक दूसरा ये वाला ड्रग है। अब ये दोनों की अगर फार्माकोलॉजिकल हम लोग एक्शन देखते हैं तो इसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है, अगर ये दोनों की अगर टोटल हम लोग इनकी टोटल कितनी हो गई 2, तो इन दोनों की अगर टोटल करते हैं और टोटल करने के बाद उसकी अगर हम लोग फार्माकोलॉजिकल एक्शन अगर देखते हैं तो ये जो इंडिविजुअल है ये क्या है ग्रेटर है दैन दी सम ऑफ दी देयर इंडिविजुअल फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, तो इससे अगर हम लोग एग्जांपल देते हैं कोट्राइमोक्साजोल एंड सल्फामेथाक्साजोल। ये जो ड्रग है ये है बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब क्या होता है, स्टैटिक मतलब क्या होता है इनहिबिट करना। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया को इनहिबिट करता है, ये भी क्या करता है बैक्टीरिया को इनहिबिट करता है। अगर ये 2 ड्रग दिए तो इसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो ग्रेटर रहेंगी अगर इसका हम लोग वो ग्रेटर रहेंगी अगर इसको हम लोग टोटल में अगर देते हैं उससे
ठीक है, तो ये हो गया सिनर्जिज्म एंड ये हो गया एडिशन। ये एडिशन की ये डेफिनेशन हो गई एंड ये सिनर्जिज्म की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो एक बार मैं सिनर्जिज्म को और आप लोगों को रिपीट करवाती हूँ। जैसे ये एडिशन जो है वो एक ही रिसेप्टर पे एक्ट हो रहा है, और ये जो सिनर्जिज्म है तो ये सिनर्जिज्म अगर हम लोग ड्रग दे रहे हैं, अगर हम लोग 2 ड्रग दे रहे हैं तो ये ड्रग ऐसे डिफरेंट रिसेप्टर पे एक्ट होता है। ये क्या होता है, डिफरेंट रिसेप्टर पे एक्ट होता है, और एक्ट होने के बाद अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या करता है, शो करता है। तो ये जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है अलग अलग, ये ग्रेटर देन रहेंगी इससे टोटल से। ठीक है, तो ये हो गया सिनर्जिज्म। देन हम लोग देखते हैं एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म मतलब क्या होता है कि एक ड्रग है उसको अपोज एक्शन देता है दूसरा ड्रग। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन अगर हम लोग देखते तो डेफिनेशन क्या है कि when 2 or more drug administered together they act on a same receptor and try to oppose each other pharmacological action। ये ड्रग है, ठीक है, हम लोगों ने 2 ड्रग एडमिनिस्टर किए, 2 ड्रग एडमिनिस्टर करने के बाद ये एक्ट होते हैं सेम रिसेप्टर पे एक्ट होते हैं, ये सेम रिसेप्टर पे एक्ट होंगे। रिसेप्टर मतलब क्या होता है ये आप लोगों को समझना चाहिए कि हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स में, सेल्स में रिसेप्टर मतलब प्रेजेंट रहते हैं। रिसेप्टर मतलब क्या होता है, एक माइक्रो मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल्स रहता है जो प्रेजेंट रहता है सेल में, सेल मेम्ब्रेन में, वो क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। अब 2 ड्रग लिए हम लोगों ने, 2 ड्रग लेने के बाद वो सेम रिसेप्टर पे एक्ट हुए, सेम रिसेप्टर पे एक्ट हुए, पर इसकी जो एक्शन है, इसकी एक्शन इससे अपोजिट है। मतलब ये हो गया अगोनिस्ट है और ये है एंटागोनिस्ट। ठीक है, अब अगोनिस्ट मतलब क्या होता है, अगोनिस्ट क्या होता है कि दिस आर द ड्रग व्हिच शोज द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, इनिशियल रिस्पॉन्स इन द फिजियोलॉजिकल एक्शन। एंड एंटागोनिस्ट मतलब क्या होता है कि अपोज द अगोनिस्ट, मतलब दिस आर द ड्रग व्हिच आर which is not the show the pharmacological action। तो ये ड्रग है, दो ड्रग है, 2 ड्रग एडमिनिस्टर किए, एडमिनिस्टर करने के बाद सेम रिसेप्टर पे वो एक्ट हुए। अब एक ड्रग है अगोनिस्ट एंड दूसरा ड्रग है एंटागोनिस्ट। अगोनिस्ट मतलब स्टिमुलेशन वाली एक्शन देता है एंड एंटागोनिस्ट इनिबिट वाली एक्शन देता है। ठीक है, तो ये ड्रग इस पे जब कंबाइन होता है तो कंबाइन होने के बाद स्टिमुलेशन वाली एक्शन देगा, और ये ड्रग जब इसी में ही कंबाइन होगा तो वो क्या, इनिबिट वाली एक्शन देगा। मतलब ये स्टिमुलेशन वाली मतलब स्टिमुलेट कर रहा है, इसके साथ ड्रग रिसेप्टर के साथ जब बाइंड होता है तो वो अगोनिस्ट जो ड्रग है वो क्या कर रहा है, स्टिमुलेशन वाली एक्शन दे रहा है, एंड दूसरा ड्रग वही रिसेप्टर के साथ कंबाइन हो रहा है या फिर बाइंड हो रहा है, वो एंटागोनिस्ट वाली एक्शन दे रहा है। मतलब 2 ड्रग एक दूसरे के अपोजिट है, 2 ड्रग एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अगोनिस्ट ये स्टिमुलेशन वाली एक्शन दे, ये स्टिमुलेशन वाली, तो ये इनिबिट वाली एक्शन दे रहा है। मतलब 2 ड्रग एक दूसरे के साथ क्या है, अपोजिट है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे एंटागोनिज्म। When 2 or more drugs administered together they act on a same receptor but oppose the each other। मतलब दोनों ड्रग एक दूसरे के अपोजिट है, एक स्टिमुलेशन वाली एक्शन दे रहा है तो दूसरा इनिबिट वाली एक्शन दे रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, एंटागोनिज्म। अब एंटागोनिज्म में भी टाइप्स है, फिजिकल एंटागोनिज्म है, केमिकल एंटागोनिज्म है, कॉम्पिटिटिव या फिर उसको बोलेंगे रिवर्सिबल एंटागोनिज्म है, देन नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब इनरिवर्सिबल एंटागोनिज्म है। अब फिजिकल एंटागोनिज्म मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को अभी एग्जांपल दिया कि 2 ड्रग है, एक D1 एंड D2, 2 ड्रग है, 2 ड्रग सेम रिसेप्टर पे बाइंड हो रही है या फिर सेम रिसेप्टर के साथ कंबाइन हो रहे हैं। रिसेप्टर के कंबाइन होने के बाद वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट एक्शन दे रहा है, एक दूसरे से अपोजिट एक्शन दे रहा है, उसी को बोलेंगे हम लोग फिजिकल एंटागोनिज्म बोलेंगे। ठीक है, जैसे हिस्टामिन ड्रग है, हिस्टामिन जो रहता है वो है ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। ब्रोंकाई हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि ब्रोंकाई कहाँ पे रहता है, ठीक है ना। ब्रोंकाई जो है तो वहाँ पे ब्रोंकाई को कंस्ट्रिक्ट
द एड्रेनालिन। तो ये क्या है, हिस्टामिन कंस्ट्रिक्शन वाली एक्शन दे रहा है, तो एड्रेनालिन क्या कर रहा है, उसको डायलेशन एक्शन दे रहा है, बट एक ही रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा है। समझ में आया? तो ये हिस्टामिन एंड एड्रेनालिन, ये जो दो ड्रग है वो एक ही रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं, एक ही रिसेप्टर के साथ कंबाइन होते हैं, पर उन दोनों की एक्शन कैसी है, उन दोनों की एक्शन अपोजिट है। डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अगोनिस्ट, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वो पहले कंबाइन होगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वो बाद में क्या होगा, कंबाइन होगा। तो डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। देन है केमिकल एंटागोनिज्म। अब केमिकल अगर एंटागोनिज्म देखें तो इसमें क्या है कि वह मतलब एक ड्रग है, उसकी जो एक्टिविटी है, ड्रग की जो एक्टिविटी है उसको कम करता है दूसरा ड्रग बाय द केमिकल रिएक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि एसिड है, ठीक है ना, स्टमक में एसिड है, तो हम लोग क्या लेते हैं, एसिडिटी अगर होती है हमें तो हम लोग क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं। जैसे एंटासिड लिया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, हम लोगों ने क्या लिया है, एंटासिड लिया है, तो क्या होता है कि ये जो एंटासिड है ये एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ये एंटासिड क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। मतलब एक ड्रग है, उसकी जो एक्टिविटी है, इस ड्रग की जो एक्टिविटी है इसने क्या कर दी, न्यूट्रलाइज कर दी बाय द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन करके दो ड्रग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपोज में खड़े हैं। जैसे एसिड है तो उसको न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है, एंटासिड, कौन सा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कर रहा है। तो क्या हो गया, वो न्यूट्रलाइज कर रहा है, मतलब कैसे न्यूट्रलाइज कर रहा है, बाय द केमिकल रिएक्शन करके वो क्या कर रहा है, उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो ये हो गया केमिकल एंटागोनिज्म। देन है कॉम्पिटिटिव, उसी को बोलेंगे हम लोग रिवर्सिबल एंटागोनिज्म। कॉम्पिटिटिव उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, रिवर्सिबल एंटागोनिज्म। अब दो ड्रग है, जैसे मैंने बताया एक ड्रग 1 है प्लस ड्रग 2 है, दो ड्रग है, ये दो ड्रग क्या करते हैं, फाइट करते हैं एक दूसरे के साथ। जब हम लोग उसको एडमिनिस्टर करते हैं, अगर दो ड्रग हम लोगों ने, अगर दो ड्रग पेशेंट ने एडमिनिस्टर कर लिया, तो एडमिनिस्टर करने के बाद क्या होता है कि ये दो ड्रग एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। ये बोलता है मैं पहले जाता हूँ, बाद में ये, और ये बोलता है मैं पहले जाता हूँ करके। तो एक ही मतलब रिसेप्टर के साथ जो साइट ऑफ बाइंडिंग रहती है, रिसेप्टर की जो साइट ऑफ बाइंडिंग रहती है, तो उस पे वो जाने के लिए एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, फाइट करते हैं। और उसी को बोलेंगे हम लोग कॉम्पिटिटिव या फिर रिवर्सिबल एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म मतलब क्या हो गया कि एक्शन जो रहती है दोनों की वो कैसे अपोजिट है, दोनों की एक्शन कैसे है, अपोजिट है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एंटागोनिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव मतलब क्या कर रहे हैं, दो ड्रग एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं एक ही रिसेप्टर पे, एक ही स्पेसिफिक साइट ऑफ एक्शन पे जाने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे फाइट करते हैं, डिपेंड ऑन दी कॉन्सेंट्रेशन। देन नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब इनरिवर्सिबल एंटागोनिज्म, सॉरी कॉम्पिटिटिव मतलब रिवर्सिबल एंटागोनिज्म में एग्जांपल है हिस्टामिन अगेंस्ट द एंटीहिस्टामिन। एंटी मतलब अगेंस्ट, एंटी मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, तो हिस्टामिन अगेंस्ट एंटीहिस्टामिन। अब हिस्टामिन जो रहता है वो क्या रहता है, एक ऑटोकॉइड्स रहता है, या फिर हम लोग हिस्टामिन बाहर से भी दे सकते हैं। ये हिस्टामिन कौन से एक्शन दे रहा है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन वाली दे रहा है, तो ये हिस्टामिन के अगेंस्ट हम लोग एंटीहिस्टामिन अगर देते तो एक ही रिसेप्टर के साथ वो क्या होते हैं, फाइट करते हैं, एक ही रिसेप्टर्स के साथ वो कंबाइन होने के लिए। ठीक है, देन है नॉन कॉम्पिटिटिव एंड इनरिवर्सिबल। नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो अगर दो ड्रग है D1 प्लस D2 है, दो ड्रग है, दो ड्रग हम लोगों ने एडमिनिस्टर की, तो एडमिनिस्टर करने के बाद क्या होता है कि ये सेम रिसेप्टर पे क्या होंगे, एक्ट होंगे, सेम रिसेप्टर पे क्या होंगे, वो एक्ट होंगे। बट क्या होगा कि पहले अगर अगोनिस्ट एक्ट होता है, पहले अगर अगोनिस्ट, ये सपोज ये अगोनिस्ट है, अगोनिस्ट मतलब ये स्टिमुलेशन वाला एक्शन देगा, और ये एंटागोनिस्ट मतलब क्या होगा, इनहिबिट वाला एक्शन देगा। ठीक है, सपोज ये अगोनिस्ट है और ये अगोनिस्ट जाके इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गए या फिर कंबाइन हो गया, तो ये जो एंटागोनिस्ट है दूसरा, ये जो एंटागोनिस्ट है, तो ये एंटागोनिस्ट मतलब कैन नॉट बी इंटरफेयर विद दी, उसके साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, इसको बाइंड होने देगा क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये एंटागोनिस्ट क्या उसको मतलब ओवरकम नहीं करेगा,
ब्लॉकेज होना मतलब ये एक्शन को एंटागोनिस्ट मतलब एक्शन ब्लॉक कर देता है, मतलब इनहिबिट कर देता है। तो ये जो ड्रग है, ये ड्रग क्या ओवरकम नहीं होगा अगोनिस्ट पे, ठीक है, मतलब अगोनिस्ट को क्या वहाँ पे बाइंड होने देता है, पर एंटागोनिस्ट जो ड्रग है ये वाला वो उस पर ओवरकम नहीं करता, मतलब कॉम्पिट फाइट नहीं करेगा उसके साथ। उसका एग्जाम्पल है एड्रेनालिन वर्सेस एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। एड्रेनालिन वर्सेस एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग, ये जो एड्रेनालिन है, ये जो हिस्टामिन है, ये सारे क्या है ड्रग्स के नाम, ठीक है। वो हम लोग आगे वाले सिस्टम में हम लोग पढ़े, एड्रेनर्जिक क्या होता है, एंटी एड्रेनर्जिक क्या होता है, कोलिनर्जिक क्या होता है, एंटी कोलिनर्जिक क्या होता है, वो हम लोग बाद में हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा है कि एडिशन जो ये जो फैक्टर है, तो हम लोगों ने इसमें फैक्टर कौन सा पढ़ा है, एडिशन मतलब एडिटिव इफेक्ट, एडिटिव इफेक्ट मतलब क्या होता है, सिनर्जिज्म मतलब क्या होता है, देन एंटागोनिज्म मतलब क्या होता है, एंटागोनिस्ट के टाइप्स कौन से, फिजिकल एंटागोनिज्म, केमिकल एंटागोनिज्म, कॉम्पिटिटिव या फिर रिवर्सिबल एंटागोनिज्म एंड नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब इनरिवर्सिबल एंटागोनिज्म, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये नेक्स्ट जो ये यहाँ पे जो फैक्टर्स है, एक और दो फैक्टर बाकी है, वो हम लोग अभी नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। एंड नॉन कॉम्पिटिटिव में अगर हम लोग देखें तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में क्या डिफरेंस है, जैसे मैंने अपने आप लोगों को बताया कि सेम रिसेप्टर ये अगोनिस्ट है एंड ये एंटागोनिस्ट है, ठीक है। ये क्या है अगोनिस्ट है और ये एंटागोनिस्ट है। तो ये सेम रिसेप्टर पे क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं या फिर बाइंड होते हैं और एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, वो फाइट करते हैं, ठीक है। डिपेंड ऑन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, सेकंड जो पॉइंट है वो है कि डिपेंड ऑन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वो पहले बाइंड होगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वो बाद में बाइंड होता है। तो इस तरह से वो क्या होता है, एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं। अगर हम लोग ग्राफ पर इसका अगर देखते हैं तो ये रिसेप्टर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अगोनिस्ट, तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है अगोनिस्ट का वो क्या है इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज दिख रहा है यहाँ पे। तो जिसका मतलब अगोनिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो वो क्या होगा, उस पर बाइंड होगा, ठीक है। फिर नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में अगर हम लोग नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब क्या, जैसे मैं अभी आप लोग बताया कि ये ड्रग है और ये दूसरा ड्रग है, ये ड्रग है अगोनिस्ट एंड दूसरा ड्रग जो है वो है एंटागोनिस्ट, ठीक है। अगोनिस्ट के अपोजिट एंटागोनिस्ट रहता है। अगर अगोनिस्ट क्या करता है, स्टिमुलेशन वाली एक्शन देता है, तो एंटागोनिस्ट इनहिबिट वाली एक्शन देता है। ये अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट ड्रग है दो, ये दो ड्रग एक ही रिसेप्टर मतलब एक रिसेप्टर के साथ बाइंड हुई है, एक ही रिसेप्टर के साथ बाइंड हुई है, ठीक है। पर क्या है कि अगोनिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो क्या पहले बाइंड होगा। एंटागोनिस्ट क्या करता है कि एंटागोनिस्ट जो रहता है वो इसमें ओवरकम नहीं कर पाता, ओवरकम नहीं करता है या फिर उसको ब्लॉकेज करने के लिए उसको ओवरकम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट सेम रिसेप्टर बाय नॉन कॉम्पिटिटिव, मतलब ये दो ड्रग जो है अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, ये दो ड्रग एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करेंगे, ठीक है। जिसका पहले कॉन्सेंट्रेशन वो क्या करेगा, वो बाइंड हो जाएगा और दूसरा जो है उसके साथ फाइट नहीं करेगा। जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अगोनिस्ट कैन नॉट ओवरकम द रिसेप्टर ब्लॉकेज बाय एंटागोनिस्ट, ये एंटागोनिस्ट पे ओवरकम नहीं करेगा या फिर ओवरकम करके उसको ब्लॉकेज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करते, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव। अगर हम लोग ग्राफ में अगर देखते हैं तो ये एक रिसेप्टर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अगोनिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अगोनिस्ट दिखा है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन है और इसके ओवरकम ये एंटागोनिस्ट नहीं करेगा ब्लॉकेज करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव का डिफरेंशिएट। देन नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी मतलब क्या होता है कि ड्रग का जो ओरिजिनल इफेक्ट है वो ड्रग अपना ओरिजिनल इफेक्ट देगा पर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स देता है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन देता है, उसको
मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब क्या होती है कि इफेक्ट ऑफ ए ड्रग, हमारे बॉडी के अंदर ड्रग क्या इफेक्ट देता है उसको हम लोग बोलेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एंड उसके फैक्टर्स रिलेटेड मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, तो ये फैक्टर्स आप लोगों को अच्छे से